Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आजकल ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमारे पास यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं कि जिनको एक कंप्लेंट होती है कि जब वो सुबह उठते हैं या दिन में किसी वक्त उनको इरेक्शन आ जाता है, वो कुछ सोचते हैं तो इरेक्शन आ जाता है और इरेक्शन में कोई कमी नहीं लगती है, अच्छा इरेक्शन आता है, सारी चीज़ें नॉर्मल हैं। लेकिन परेशानी यहाँ पर है कि जब वो अपनी वाइफ़ के पास सेक्सुअल इंटरकोर्स करने जाते हैं या अपनी वाइफ़ के पास सेक्स के लिए जाते हैं तो उस टाइम पे उनको इरेक्शन नहीं आता है। ऐसा बार बार उनके साथ होता है और उनकी समझ में नहीं आता है क्या करें। सारी चीज़ें रेडी हो चुकी होती हैं, है ना, सारा प्रिपरेशन हो चुका होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स उनको करना होता है, लेकिन उस टाइम पे इरेक्शन नहीं होता है। तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है और इसको लेकर के आप बहुत परेशान हैं कि ऐसा होता क्यों है? ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त ही आपको इरेक्शन क्यों नहीं आता है? क्या आपने सोचा है इसके पीछे के रीज़न्स क्या हैं, कारण क्या हैं, क्यों होता है ऐसा? तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि इस तरीक़े से आप लोगों को क्यों होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। सेक्सुअल इंटरकोर्स जब आप करने जाते हैं तो उस टाइम पे इरेक्शन क्यों नहीं आता है आपको, इसके पीछे के फैक्टर्स क्या क्या हैं और इसके लिए ख़ास दवाएं क्या हैं। बेसिकली इसके लिए जो ख़ास स्पेसिफ़िक 2 दवाएं हम आपको बताएंगे, आप इनका इस्तेमाल कर लेंगे, इंशाल्लाह आपको इस तरह की कोई कभी भी परेशानी नहीं होगी, है ना। ये कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये हम पहले बता दें, आपको हल्का सा एक ओवर दे दें कि ये होता क्यों है। बहुत सारे इश्यूज़ इसके पीछे ऐसे हो सकते हैं कि ये बेसिकली आपके माइंड से होता है, ये कोई बीमारी नहीं होती है, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है ना। ये किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है। अगर आपको किसी भी टाइम इरेक्शन आ रहा है, अगर आप दिन में कुछ भी सोचते हैं, दिन में कुछ भी वीडियो देख लेते हैं या दिन में वाइफ से ही बात कर लेते हैं, अगर तब भी इरेक्शन आपको आता है, सुबह सो करके उठते हैं तब भी इरेक्शन आपको आता है, इरेक्शन में कोई कमी नहीं लगती है, अच्छे से आता है। सिर्फ परेशानी ये है कि वाइफ के साथ जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है उस टाइम पे इरेक्शन आपको नहीं आता है। तो ये आपका माइंड से होता है, ये आपका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये होता क्या है कि कभी कभी जो आपके मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात होते हैं वो सही नहीं होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा डर में मुब्तला हो जाते हैं कि पता नहीं इरेक्शन आएगा कि नहीं आएगा। कभी ऐसा बैड एक्सपीरियंस आपके साथ हो गया है और वो आपके दिमाग में बैठ गया है कि यार मेरे अंदर तो ये परेशानी हो गई है, अब पता नहीं मुझे इरेक्शन आएगा कि नहीं आएगा। इसको हम लोग कहते हैं परफॉर्मेंस एंजाइटी। अगर किसी शख्स के अंदर परफॉर्मेंस एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से भी इस तरह के इश्यूज़ उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करते वक्त उसको जो है इरेक्शन नहीं आता है। तो ये मोस्ट ऑफ द कंडीशन जो हमने देखी है अपने पेशेंट में, उनके अंदर होती है परफॉर्मेंस एंजाइटी। तो उनको बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए होता है, ये एंजाइटी ऑटोमेटिकली सही हो जाती है, ये डिज़ीज़ ऑटोमेटिकली सही हो जाती है। तो इसके लिए जो 2 ख़ास दवाएं हैं वो आप लिख लीजिए। वो एक तो ये है कि माजून की फॉर्म में है, 1-1 चम्मच सुबह शाम आपको जो है हमेशा खाना है। इसको 3-4 महीनों तक रेगुलर बेसिस पे आप खाते रहिए, 3-4 महीनों तक, है ना। 1-1 चम्मच सुबह शाम। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 107 बहुत इफ़ेक्टिव है। इससे आपको जो है इरेक्शन अच्छा आना शुरू हो जाएगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा और आपके अंदर जो परफॉर्मेंस एंजाइटी है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये एक माजून है, आप इस माजून को रेगुलर बेसिस पे 3-4 महीनों तक इस्तेमाल कर लीजिए। इसके अलावा एक दूसरा कैप्सूल की फॉर्म में जो है SOS टाइप का है ये कैप्सूल। उस वक्त आप इस्तेमाल करिए जिस दिन आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है, 1 घंटा पहले इसको इस्तेमाल कर लेंगे आप। नुस्खा ख़ास, डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा ख़ास, ये कैप्सूल बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आपको सेक्सुअल परफॉर्मेंस एंजाइटी है, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान आपको इरेक्शन नहीं आता है तो आप 1 घंटा पहले इस कैप्सूल को इस्तेमाल कर लीजिए। तो ये वक्ती तौर पे आपको कॉन्फिडेंस ला देगा, वक्ती तौर पे आपको आपके अंदर जो परफॉर्मेंस एंजाइटी है उसको ये ख़त्म कर देगा और ये परेशानी जो है आपकी वो जड़ से ख़त्म होने लगेगी। तो ये जो 2 दवाएं हैं ऐसे लोगों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव हैं कि जिनको सेक्सुअल इंटरकोर्स के वक्त उनको इरेक्शन नहीं आता है, बाकी टाइम पे उनको इरेक्शन जो आता है बढ़िया आता है, सारी चीज़ें परफेक्टली हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए ये 2 दवाएं बहुत ख़ास हमने आप लोगों को बता दी हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इन दवाओं से ज़रूर फ़ायदा होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।